हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं उत्तर प्रदेश के नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के साथ साथ यूपी टीजीटी पीजीटी और सुपर टीईटी, साथ ही साथ नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष के बारे में। टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की वजह से बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ हैं जो रुकी हुई हैं और जिनको लेकर कहीं ना कहीं अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। अब इस मामले को लेकर क्या अपडेट है, नई शिक्षा सेवा चयन आयोग में क्या अपडेट है और नए अध्यक्ष के बारे में क्या अपडेट है, डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला था। देखो, जब प्राथमिक विद्यालयों में कोई बदलाव होता है तो प्राथमिक विद्यालयों से संबंधित शिक्षकों के माध्यम से उसका विरोध करना शुरू कर दिया जाता है। सोशल मीडिया पर बैठे अभ्यर्थियों के माध्यम से उन शिक्षकों का विरोध करना शुरू कर दिया जाता है ना। क्यों? इसकी दो वजह देखने के लिए मिलती है। पहली वजह तो ये रहती है कि जो सोशल मीडिया पर शिक्षक बैठे होते हैं या जो बनने वाले भावी शिक्षक हैं, आप में से बहुत सारे होंगे जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं ना, लेकिन जब सोशल मीडिया पर शिक्षकों के माध्यम से विरोध किया जाता है तो जो अभ्यर्थी हैं, चाहे वो बीएड और बीटीसी करने वाले हैं, वही उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं कि देखो अब इनके माध्यम से विरोध करना शुरू कर दिया गया। अब समस्या यहाँ पर कौन गलत है कौन नहीं, ये आप अपने विवेक पर तय करिए। मैं इस पर कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर मैंने कुछ कहा तो अभ्यर्थी कहेंगे आप हमारा विरोध कर रहे हैं। देखो, सीधी सी बात है, ऑनलाइन उपस्थिति कोई बुरी बात नहीं है। ऑनलाइन उपस्थिति हर जगह होनी चाहिए, हर विभाग में होनी चाहिए। अब होता क्या है कि शुरुआत बेसिक शिक्षा विभाग से की जाती है शिक्षकों को लेकर, क्योंकि दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पे लिमिटेड समय दिया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब उस लिमिटेड समय में कई बार ऐसा देखा गया है, क्योंकि आप जानते हैं हर जगह पे थोड़े बहुत निकम्मे लोग पाए जाते हैं। मैं निकम्मे का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में एक न्यूज़ वायरल हुई थी कि शिक्षक ने पढ़ाने के समय पर लगभग 1.5 से 2 घंटे मोबाइल चलाया। अब उसमें कैंडी क्रश, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें चल रही थी। तो इससे क्या होता है कि दूसरे शिक्षकों के ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। और आप जानते हैं कि अगर एक समाज की कहीं ना कहीं नाम के तौर पर लिया जाए तो पूरा का पूरा समाज बदल जाता है। अभी हाल ही में आपने देखा था कि एक बंदा अगर कोई गलत निकलता है किसी डिपार्टमेंट के अंदर तो पूरे डिपार्टमेंट का नाम बदनाम हो रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है। अब इसको लेकर शिक्षकों की अपनी अपनी अलग अलग मांगें हो सकती हैं। वो कौन सी मांगें हैं वो तो शिक्षक आप जानते ही हैं, लेकिन मुद्दे की बात इतनी सी है कि हर विभाग में अगर ऑनलाइन उपस्थिति हो, सब अपने समय से वहाँ पहुँचे तो इसका बेनिफिट ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा, है ना। लेकिन अब शिक्षकों के भ्रम को दूर किया जा रहा है और जो धरना प्रदर्शन था उसको खत्म किया जा रहा है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अगर बात की जाए कि ऑनलाइन उपस्थिति के खिलाफ बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों का विरोध धीरे धीरे कम होने लगा है। शुक्रवार जिले में अगर बात की जाए 12.85% शिक्षकों ने ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करवाई है। साथ ही बीएसए और खंड शिक्षा अधिकारी और एआरपी के साथ बैठक करके शिक्षकों के बीच बने भ्रम को दूर किया जाए है। ऐसे में उन्होंने कहा कि उपस्थिति के लिए शिक्षकों की सेल्फी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। उनको बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में सोमवार शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करानी थी और इसके लिए सभी विद्यालयों में 2-2 टैबलेट दिए गए थे। विद्यालयों में इंटरनेट की समस्या ना हो इसके लिए विद्यालय के आसपास उपलब्ध नेटवर्क वाला ही सिम दिया गया था, लेकिन शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग थी कि राज्य कर्मियों की तरह उन्हें 30 अर्जित अवकाश दिए जाएँ और इसके अलावा भी इनकी कई अलग अलग मांगें थी। अब ये नई नई चीज़ें जब निकल कर के आती हैं तो शिक्षक अपनी कुछ नई मांगें भी रखना शुरू कर देते हैं। देखो, शिक्षकों का मैं क्या कहूँ इस मुद्दे पे, आप ही बताओ, ठीक है। फिलहाल मुद्दे की बात यही है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति न होने से अटके नीतिगत फैसले। जून भी बीत गया, नए आयोग को नहीं मिले स्थायी अध्यक्ष। लिखा हुआ है जून का महीना भी बीत गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को स्थायी अध्यक्ष अब तक नहीं मिल सके हैं। स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति न हो पाने के कारण नीतिगत फैसले अटके हुए हैं। नई भर्तियों को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से सिर्फ पुरानी भर्तियाँ ही नहीं अटकी हैं कि टीजीटी पीजीटी का एग्जाम ही अटका हो, नई भर्तियां भी तो अटकी हुई है, चाहे वो सुपर टीईटी की भर्ती हो, पीआरटी का एग्जाम हो, है ना। ये कहीं ना कहीं कुछ नई भर्ती भी जो आनी थी, लेकिन ना तो नई भर्तियों को लेकर निर्णय हो पाया, ना ही पुरानी पड़ी भर्तियों की परीक्षा हो पा रही है अब तक। ऐसे में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए लोकसभा चुनाव से पहले आवेदन मांगे गए थे। आवेदन की मियाद बीत जाने के बाद भी नाम तय नहीं हो पा रहा है। शासन ने दोबारा से आवेदन मांग लिए। इसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई। इसकी वजह से अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया बीच में लटक गई। चर्चा थी कि आचार संहिता हटने के बाद ही जो नाम की घोषणा है वो कर दी जाएगी, लेकिन जून भी बीत गया, आयोग को अब तक कोई नया अध्यक्ष नहीं मिला है
उधर अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी पीजीटी 4163 पदों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 2 साल पहले ली गई थी और इसकी जो परीक्षा है उसका इंतजार अभी भी अभ्यर्थी कर रहे हैं। अगर ये सही समय पर आवेदन नियुक्ति का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो उत्तर प्रदेश में नई टीजीटी पीजीटी और सुपर टीईटी के साथ साथ पुरानी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो परीक्षा है वो हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।